भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तुले, धन्य केशव बलि जाओ। कबीर परमेश्वर जब आज से 624 साल पहले काशी के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, कबीर परमात्मा अपने तत्वज्ञान से अवगत करवाने के लिए स्वयं ही आते हैं और अनेकों लीलाओं के माध्यम से मानव समाज को अपने परमात्मा होने का प्रमाण देते हैं। कबीर परमात्मा की समर्थता का पता हम इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय जब प्रचार का कोई भी साधन ना होते हुए भी कबीर परमेश्वर जी के 64 लाख शिष्यों का होना किसी चमत्कार से कम नहीं। जिस समय कबीर जी हुए उस समय छुआछात अपने चरम पर थी और ऐसे में अपने तत्वज्ञान से लोगों को अवगत करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन परमेश्वर कबीर जी तो समर्थ हैं। कबीर जी के ज्ञान के सामने कोई टिक नहीं पाता, सब हार जाते और किसी के पास भी प्रत्युत्तर नहीं होता था। कबीर परमात्मा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान होकर काशी के पंडितों तथा मुल्ला काजियों ने कबीर परमेश्वर जी को 52 बार मारने की नाकाम कोशिश भी करी और जब सभी कोशिशें नाकाम रही तब अंत में काशी के पंडितों तथा मुल्ला काजियों ने ईर्ष्या के कारण कबीर साहिब जी के नाम से झूठी चिट्ठियां डाल दी थी कि कबीर साहिब जी 3 दिन तक भोजन भंडारा करेंगे और प्रत्येक भोजन के पश्चात एक मोहर तथा दोहर दक्षिणा देंगे और यह निमंत्रण पत्र पूरे भारत में भेज दिया गया, जिस कारण तय तिथि के एक दिन पहले ही काशी में लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई और निश्चित दिन तक 18 लाख साधु संत काशी में पहुंच गए। उस समय कबीर साहिब जी ने अपनी समर्थता का परिचय देते हुए कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष 14 अर्थात चतुर्दशी को विक्रमी संवत 1570 में स्वयं अन्य रूप केशव बंजारा बनाकर सतलोक से 9 लाख बैलों पर पका पकाया भोजन तथा कच्ची सामग्री लाद कर लाए थे और 3 दिन तक 18 लाख साधु संतों को भोजन भंडारा करवाया था। शुभ आयोजन के उपलक्ष्य में एक बार फिर 509वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया गया, जिसका आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारत में बने 9 अलग अलग सतलोक आश्रमों में किया गया। सभी आश्रमों की भांति सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में भी दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन बड़े ही जोरों शोरों से किया गया, जिसका नजारा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सतलोक आश्रम सोजत में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का भव्य आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए और इस पवित्र भंडारे का लाभ लिया। सतलोक आश्रम सोजत में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने के बावजूद भी आपको यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू व व्यवस्थित रूप से देखने को मिलेगी। यहाँ पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के साथ समान व्यवहार किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से समझाते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और साथ में दहेज मुक्त विवाह अर्थात रमेणी रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी बड़े बदलाव कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी चुनौती है दहेज, जिसका खात्मा सरकार भी नहीं कर पा रही है और आज वो काम बहुत ही सादगी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम सोजत में 15 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह किया गया। दहेज मुक्त विवाह के साथ ही सामाजिक कार्य में अपना अन्य योगदान देते हुए संत जी के सानिध्य में रक्तदान शिविर व देहदान का भी आयोजन किया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर जरूरतमंदों की मदद की जा सके। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत में 3 दिवसीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ भी किया गया, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हुआ व वहां पर आए हुए लोगों में सकारात्मक विचारों का संचार हुआ, जिससे समाज के लोग आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होंगे। सतलोक आश्रम सोजत में 3 दिन तक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
जिसका नजारा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की उन सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। जैसे ही आप सतलोक आश्रम सोजत के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ जूता घर दिखाई देगा, जहाँ पर आपके जूता चप्पल जमा किए जाते हैं और उनको सुरक्षित रखा जाता है, जिसके लिए आपको एक टोकन दिया जाता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर सेवादार अपनी सेवा करते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही अंदर प्रवेश दिया जाता है, ताकि आश्रम के अंदर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था देखने को ना मिले। आगे आपको प्रणाम स्थल देखने को मिलेगा, जहां पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी को अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे ही आप पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर आपको भक्तों का अलग पंडाल और भगतमतियों का अलग पंडाल देखने को मिलता है। और जैसे ही आप सामने नजर डालोगे तो आपको यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्टेज भी देखने को मिलेगा और साथ ही आपको यहाँ पर प्रणाम स्थल भी देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि भगत व भगतमतियों दोनों की तरफ संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अखंड पाठ किया जा रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं भंडार घर में, जहाँ पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ही प्यार व आदर के साथ भंडारा कराया जाता है। भंडारा बनाते समय पूरी साफ सफाई का भी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर भी आपको सेवादार अपनी सेवा देते हुए दिखाई देंगे, जिससे लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालुओं के बावजूद भी किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सभी लोग बहुत ही प्यार के साथ यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भंडार घर में भी आपको भगत व भगतमतियों की अलग अलग व्यवस्था देखने को मिलेगी। जब कबीर साहिब जी ने 509 साल पहले दिव्य धर्मीय दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन तक का भंडारा किया था, तब पूरे भारतवर्ष से 18 लाख साधु संत भंडारे में आए थे। और वही नजारा एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में देखने को मिला। 509 साल बाद हुए दिव्य धर्मीय दिवस में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित हो रहे पूरे भारत में 9 अलग अलग सतलोक आश्रम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और उसी का एक नजारा आप यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में भी देख सकते हैं। सतलोक आश्रम सोजत में 1 दिवसीय सत्संग का भी आयोजन किया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि किस तरह से कबीर परमात्मा ने अपनी समर्थता का परिचय देते हुए उस समय 3 दिन तक का भंडारा किया और लाखों लोगों ने कबीर परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान को समझकर उनकी शरण ग्रहण की। और आज वही नजारा सतलोक आश्रम सोजत में भी देखने को मिला। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें संत जी के प्रवचनों को सुनकर बहुत से लोग प्रभावित हुए और उनसे नाम दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहते हुए भक्ति करने का संकल्प लिया। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं पुस्तकालय की ओर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित विभिन्न पुस्तकें आपको उपलब्ध हो जाएंगी और साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के विभिन्न स्वरूप भी आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। पुस्तकालय के पास ही आपको नामदान केंद्र भी दिखाई देगा, जहां पर बाहर से आने वाले नए श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम यहाँ पर बताए जाते हैं और अगर उन नियमों को निभाने का संकल्प आप जीवन भर करते हैं तो आपको निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। सतलोक आश्रम सोजत में हुए 3 दिवसीय विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान व देहदान का आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। और सबसे खास बात जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वह यह है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ पर नशा करते हुए आपको कोई भी नहीं दिखेगा। और साथ ही एक खास बात आपको ये भी देखने को मिलेगी कि इस भंडारे में आपसे किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। जो भी व्यवस्थाएं की गई वे सभी आप जी के लिए निःशुल्क है। यहाँ पर खाने पीने व रुकने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी तरह का यहाँ पर आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। और यह केवल सतलोक आश्रम सोजत में ही नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित हो रहे 9 अलग अलग सतलोक आश्रमों में भी यही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी।
जहाँ पर आपसे किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो अब आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि इतने विशाल भंडारे का आयोजन करना आम बात नहीं है और यह कोई आम मनुष्य बिल्कुल नहीं कर सकता। और इसीलिए समय रहते आप भी समझें कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे स्वयं कबीर परमेश्वर जी के अवतार है, जिनके सानिध्य में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु सद्भक्ति कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। इसीलिए देर ना करते हुए आप भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए जा रहे तत्व ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाए, क्योंकि यह मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी वाणी के माध्यम से समझाया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। सत साहिब।